उत्तर प्रदेश का छोटा सा गांव सोनगढ़ दिन में जितना शांत दिखता था, रात होते ही उतना ही डरावना बन जाता था। सोनगढ़ के लोग मेहनती थे, कोई खेतों में काम करता था तो कोई पशुओं की देखभाल। लेकिन गांव में एक ऐसी जगह थी जिसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे। गांव के बीचों बीच बना पुराना पंचायत भवन पिछले 20 सालों से बंद पड़ा था और उसके आसपास हमेशा अजीब सा सन्नाटा रहता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि आधी रात के बाद पंचायत घर अपने आप खुल जाता है और अंदर मरे हुए लोगों की बहस सुनाई देती है। जैसे ही शाम ढलती, गांव की गलियां खाली होने लगती थीं, क्योंकि कोई भी पंचायत घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। उस रात भी पूरा गांव गहरी नींद में था, लेकिन पंचायत घर के अंदर कुछ ऐसा होने वाला था जो सोनगढ़ की किस्मत बदल देता। आधी रात होते ही पंचायत घर का बंद दरवाजा अपने आप चरमराने लगा और अंदर से बर्फ जैसी ठंडी हवा बाहर आने लगी। अंदर ऐसा लग रहा था जैसे कोई पंचायत चल रही हो, क्योंकि वहां कई लोगों के चिल्लाने और बहस करने की आवाजें गूंज रही थीं। गांव का एक लड़का मोहन इन बातों को सिर्फ अफवाह मानता था और उसी रात सच देखने पंचायत घर पहुंच गया। जैसे ही मोहन ने टूटी खिड़की से अंदर झांका, उसकी रूह कांप उठी, क्योंकि वहां बैठे लोग इंसान नहीं थे। मोहन डर से कांप रहा था, लेकिन पंचायत घर के अंदर से आती आवाजें उसे सच जानने के लिए मजबूर कर रही थीं। अंदर बैठे साए किसी जमीन के झगड़े को लेकर जोर जोर से बहस कर रहे थे, जैसे सालों पुरानी पंचायत फिर से जिंदा हो गई हो। तभी एक बूढ़े साए ने गुस्से में मेज पर हाथ पटका और उसकी आवाज पूरे पंचायत घर में गूंज उठी। कहते हैं 20 साल पहले इसी पंचायत घर में जमीन के झगड़े को लेकर भयानक खून खराबा हुआ था, जिसमें कई लोग मारे गए थे। उस रात पंचायत इतनी हिंसक हो गई थी कि पूरा हॉल चीखों और खून से भर गया था और तभी से ये जगह श्रापित बन गई। मोहन ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे पंचायत घर के अंदर कदम रखना शुरू किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि कोई उसे देख रहा है। जैसे ही मोहन अंदर पहुंचा, उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी बर्फीले हाथ ने उसके कंधे को छुआ हो। मोहन घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और दीवारों पर हिलती हुई डरावनी परछाइयां थीं। तभी पंचायत की पुरानी रजिस्टर किताब अपने आप खुलने लगी और उसके पन्ने तेज हवा में पलटने लगे। मोहन ने जैसे ही उस किताब को देखा, उसकी आंखें फटी रह गईं, क्योंकि उसमें अगला नाम उसी का लिखा हुआ था। अपना नाम देखकर मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसकी धड़कनें पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गईं। अचानक उस किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे और हर पन्ने पर किसी न किसी गांव वाले का नाम लिखा दिखाई देने लगा। तभी वहां बैठे सारे साए धीरे धीरे अपनी कुर्सियों से उठने लगे और उनकी डरावनी आंखें सीधे मोहन को घूरने लगीं। उनमें से एक बूढ़ा साया सरपंच जैसा दिख रहा था, जिसकी टूटी हुई गर्दन देखकर मोहन की चीख निकल गई। वो भूतिया सरपंच भारी आवाज में बोला कि पंचायत अधूरी है और अब इसका फैसला मोहन करेगा। डर के मारे मोहन भागने लगा, लेकिन पंचायत घर का दरवाजा जोर से बंद हो गया और वो अंदर ही फंस गया। अब वो सारे साए धीरे धीरे मोहन के चारों तरफ घूमने लगे, जैसे किसी नए शिकार को घेर लिया गया हो। मोहन की आंखों के सामने अचानक 20 साल पुरानी वो खौफनाक रात घूमने लगी, जब पंचायत के दौरान लोगों ने एक दूसरे को मार डाला था। असल में उस रात गांव के एक निर्दोष आदमी पर झूठा आरोप लगाया गया था और गुस्से में लोगों ने उसे जिंदा मार डाला था। तभी भूतिया सरपंच का चेहरा अचानक डरावने राक्षस में बदल गया और उसने मोहन की तरफ अपने लंबे नुकीले हाथ बढ़ा दिए। मोहन डर के मारे पीछे गिर पड़ा और भूतिया सरपंच धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। उसकी आंखों में इतना डर था कि वो चीखना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। अचानक सारे साए एक साथ अजीब मंत्र जैसी आवाजें बोलने लगे, जिससे पूरा पंचायत घर कांपने लगा। तभी पंचायत की पुरानी मेज अपने आप टूट गई
और हवा में उड़ती किताब से लाल रोशनी निकलने लगी। मोहन को अब सच समझ आने लगा था कि गांव वालों ने गुस्से में एक निर्दोष इंसान की हत्या कर दी थी। तभी बाकी भूतों के बीच से एक अलग साया बाहर आया, जिसकी आंखों में गुस्से से ज्यादा दर्द दिखाई दे रहा था। उस साये ने कांपते हाथ से जमीन की तरफ इशारा किया, जैसे वो मोहन को कोई छुपा हुआ राज बताना चाहता हो। जैसे ही मोहन ने टूटी जमीन हटाई, उसके नीचे एक इंसान का पुराना कंकाल दबा हुआ दिखाई दिया। उस कंकाल के गले में एक पुराना लॉकेट था, जिसे देखते ही भूतिया सरपंच जोर जोर से चीखने लगा। मोहन समझ चुका था कि यही उस निर्दोष आदमी की लाश थी, जिसे पंचायत ने छुपाकर हमेशा के लिए दफना दिया था। जैसे ही मोहन ने वो लॉकेट हाथ में लिया, पंचायत घर के अंदर चीखों का भयानक तूफान गूंजने लगा। अब मोहन को समझ आ गया था कि उस निर्दोष आत्मा को इंसाफ चाहिए था और बाकी भूत उसे हमेशा दबाना चाहते थे। डर के बावजूद मोहन ने फैसला किया कि वो इस पंचायत का सच पूरे गांव के सामने लाकर रहेगा। लेकिन तभी भूतिया सरपंच दहाड़ता हुआ मोहन की तरफ झपटा, जैसे वो उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। उसी पल निर्दोष आत्मा मोहन के सामने आ गई और दोनों भूतों के बीच भयानक टक्कर शुरू हो गई। पूरे पंचायत घर की दीवारें कांपने लगीं और ऐसा लगने लगा जैसे ये इमारत अब कभी भी टूट जाएगी। मोहन मौका देखकर पंचायत की किताब और लॉकेट लेकर बाहर की तरफ भागने लगा, जबकि पीछे मौत उसका पीछा कर रही थी। पंचायत घर से आती भयानक आवाजें सुनकर पूरे सोनगढ़ गांव के लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल आए। गांव वालों की आंखों के सामने पंचायत घर का आधा हिस्सा जोरदार धमाके के साथ टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। सुबह होते ही लोगों को लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन टूटी दीवार के पीछे चमकती दो आंखें बता रही थीं कि असली डर अभी बाकी है।